आज हम सीखेंगे रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो आइए हम रिलेशन के बारे में जानते हैं। तो चलिए, रिलेशन को जानने से पहले हमको कुछ 2-3 वर्ड है, ठीक है, उसको जानना जरूरी है। देखिए, तो सबसे पहले तो रिलेशन हम लोग का टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। ये हम लोग का ये टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन जिसमें हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन को जानने से पहले हम समझेंगे सेट के बारे में, ठीक है। फिर समझेंगे सबसेट के बारे में, क्लियर है। और फिर समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो रिलेशन स्टार्ट है, यानी कि आप सेट थ्योरी का जितना भी कॉन्सेप्ट है आपने सब कुछ पढ़ रखा है, तब आप रिलेशन का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो एक बार क्या कर लीजिएगा, उसको जाके पढ़ लीजिएगा, सेट्स पढ़िएगा, तब ज्यादा अच्छा से रिलेशन आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अब अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो हम वो सारी बात को क्या करेंगे, कवर करके चलेंगे, ताकि आप सेट ना भी पढ़ेंगे तो आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सेट, सबसेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए, सेट क्या होता है। सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जो क्या हो, नेचुरली एग्जिस्ट करता हो। जैसे देखिए, हम मान लेते हैं कि सेट ए में है 1 2 3 4, ये कोई नंबर है, ये क्या है, सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। उसी तरह से हम सेट बी ले लेते हैं 0 1 2 3 4। देखिए, 0 से स्टार्ट है तो क्या है, होल नंबर है। 1 से स्टार्ट है तो क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर भी एग्जिस्ट करता है और ये होल नंबर भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो क्या है, जो नेचुरली एग्जिस्ट करे, जो वेल डिफाइंड हो, मतलब जो मेरे लिए ये कलेक्शन मेरे लिए भी नेचुरल नंबर है और आपके लिए भी क्या है, नेचुरल नंबर है। उसी तरह से ये सेट जो है बी, ये मेरे लिए भी होल नंबर है और ये आपके लिए भी होल नंबर ही है। तो ये सबके लिए क्या है, एक डिफाइंड है, डिफिनेट है। मतलब अगर किसी से पूछेंगे तो क्या कहेगा, इसको भी नेचुरल नंबर बोलेगा और इसको भी होल नंबर ही बोलेगा, क्लियर है। इसी को बोलते हैं सेट। चलिए, अब यहाँ पे बात आती है सबसेट। तो सबसेट जो है इसी का सब पार्ट होता है, ठीक है। चलिए, तो हम बी एक ए सेट है और बी सेट है, तो हम क्या करते हैं, एक सी सेट ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम ले लेते हैं 4 5 और 6, क्लियर है। तो ये भी एक सेट क्या है, ये भी एक सेट है, ये भी एक क्या है, ये भी एक सेट है। तो हम क्या करते हैं, इस सी सेट का हम सबसेट निकालते हैं। सबसेट का मतलब क्या हुआ, सबसेट का मतलब होता है इसका सब पार्ट, मतलब सी सेट का सब पार्ट। कौन कौन सा सब पार्ट, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा। देखिए, तो इसका यहाँ पे हम लिखेंगे सबसेट ऑफ सी। तो एक 5 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा 4, तीसरा 5 6, उसी तरह से 4 5 भी क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। 5 6 भी क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। 4 6 ये भी क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। 4 5 6 ये भी क्या कहलाएगा, 4 5 6। ये सब जो है सी का सबसेट है। टोटल कितना सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सब छोटा छोटा सेट है, यानी कि ये सबसेट है किसका, सी का, यानी कि ये सब पार्ट है सी का, क्लियर है। तो सबसेट समझ में आया। चलिए, अब हम यहाँ पे देखिए, इसमें हम थोड़ा सा एलिमेंट कम कर देते हैं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं और यहाँ पे भी 3 ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ए क्रॉस बी करना है। तो चलिए, यहाँ पे ए में 3 एलिमेंट है और बी में भी हम क्या करेंगे, हम ए क्रॉस बी करेंगे, ठीक है। रिलेशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, ए क्रॉस बी करते हैं पहले, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट। सबसे समझ में आ गया। चलिए, अब हम ये जो थर्ड नंबर है कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ए बराबर क्या है, ए बराबर है 1 2 और 3, क्लियर है। उसी तरह से बी बराबर क्या है, 0 1 2, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, ए क्रॉस बी, ये इसको हटाते हैं। अब हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी करें। क्या करेंगे, ए क्रॉस बी। तो चलिए ए क्रॉस बी कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब कि 1 इस तरह से 0 1 और 2 था। ए क्या है 1 2 3 और बी क्या है 0 1 और 2। क्लियर है। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 1 को करेंगे 0 से तो 1 0 हो जाएगा, फिर 1 को करेंगे 1 से तो 1 1 हो जाएगा, फिर 1 को करेंगे 2 से तो 1 2 हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से 2 को करेंगे 0 से, फिर 2 को करेंगे 1 से, फिर 2 को करेंगे 2 से। क्लियर है। उसी तरह से 3 को करेंगे 0 से, फिर 3 को करेंगे 1 से और फिर 3 को करेंगे 2 से। देखिए तो टोटल हमारा ए क्रॉस बी कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर हम पूछें कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी बराबर 9। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना है 3, उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट बी कितना है 3। देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट और 3 एलिमेंट, तो जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एन ए क्रॉस बी बराबर यहाँ पे क्या है 9, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एन ए इंटू एन बी। एन ए में कितना है 3 और एन बी में कितना है 3। तो देखिए 9 बराबर 9। तो यहाँ से क्या हो गया कि अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है तो इसमें जितना एलिमेंट है वो और इसमें जितना एलिमेंट है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट होगा वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये तो समझा दिए, लेकिन अभी हमको सीखना क्या है कि रिलेशन किसे कहते हैं। ठीक है। चलिए, तो ए क्रॉस बी समझ में आया कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं ये पता चला। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा सेट लेते हैं। ठीक है। एक हम सी सेट और डी सेट लेते हैं। क्लियर है। चलिए एक सी सेट लिए, इसमें 4 और 5 एलिमेंट, और एक हम डी सेट लिए 5 और 6 एलिमेंट। ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, सी क्रॉस डी करेंगे। ठीक है, सी क्रॉस डी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए तो यहाँ पे ये 4 5 है क्रॉस 5 और 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 4 को करेंगे 5 से तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 को 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 5, फिर 4 को करेंगे 6 से तो 4 6। उसी तरह से 5 को 5 से करना होगा, फिर 5 को 6 से करना होगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, देखिए सी में 2 एलिमेंट है और डी में भी 2 एलिमेंट है, तो दोनों को एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के एलिमेंट कितना हो जाएगा 4। तो देखिए सी क्रॉस डी में भी कितना एलिमेंट है 1 2 3 4। किसी को कोई ये मत समझ जाएगा कि 4 और 5 ये सब एलिमेंट है। ए क्रॉस डी में ये पूरा को एलिमेंट लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी क्रॉस डी है, तो सी क्रॉस डी है इसलिए यहाँ पे 2 2 करके एक सेट बनेगा। क्लियर है। चल जिस तरह से यहाँ पे सी अकेला था तो एक से एक एलिमेंट 2 एलिमेंट, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट, तो यहाँ पे सी क्रॉस डी है तो इसको एक एलिमेंट 2 3 और 4। अब चलिए अब हम यहाँ पे एक चीज निकालते हैं, सी क्रॉस डी का हम क्या करते हैं सबसेट निकालेंगे। क्या करेंगे, सी क्रॉस डी का सबसेट निकालेंगे। जिस तरह से हम सी का सबसेट निकाले थे, सी का सबसेट अगर हम निकालें तो सी का सबसेट क्या हो जाएगा, देखिए 4 और 5 है तो एक तो 5 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा और एक 4 और 5 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये एलिमेंट है तो 5 एक होता है, 4 अकेला 5 अकेला और दोनों एक साथ। ठीक है। उसी तरह से इसका हम क्या करेंगे सबसेट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसेट क्या है 2 एलिमेंट है यानी कि 2 पे पावर 2, यानी कि टोटल सबसेट कितना हो जाएगा 4। उसी तरह से एक सी क्रॉस डी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, तो 2 पे पावर 4 यानी कि 16।
2 पे पावर 4 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 और 4 एलिमेंट है, यानी कि 2 पे पावर 4 सबसेट। ये सब सेट थ्री का पार्ट है। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो वहां पे आप जाके देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो C क्रॉस D, यानी कि C क्रॉस D का सबसेट कितना है? 2 पे पावर 4 यानी कि 16। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम सारा सबसेट को निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं और हम सारा सबसेट को निकालने का ट्राई करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसेट निकाल रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब क्या है, सबसेट निकालेंगे इसका। तो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है। तो देखिए C क्रॉस D का, ध्यान से सुनिए, C क्रॉस D का जितना भी सबसेट होगा सब रिलेशन देगा। क्या रिलेशन देगा? आई देखिए, तो टोटल 16 सबसेट है, यानी कि टोटल 16 रिलेशन ये देगा। कितना रिलेशन देगा? टोटल 16 रिलेशन। तो पहला रिलेशन मान लेते हैं R1। तो देखिए R1 क्या हो जाएगा? 5, एक तो सबसेट इसका 5 होगा। उसी तरह से R2 क्या हो जाएगा? 4 5, ये भी एक सबसेट है। R3 4 6, R4 5 5, R5 5 6। क्लियर है? उसी तरह से R6 हो जाएगा, दो दो करके, ये फिर ये और फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पे 4 5 हो जाएगा, फिर 4 6 हो जाएगा। उसी तरह से R7 4 5 हो जाएगा और 5 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से R8 4 5 हो जाएगा और 5 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से R9 ये और ये हो जाएगा 4 4 6 और 5 5, 4 6 और 5 5। चलिए अब यहाँ पे रिलेशन R 4 6, ये फिर ये और ये क्या हो जाएगा? 4 6 और 5 6, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से 5 5 और 5 6 R10 क्या हो जाएगा? 5 5 और 5 6, कोई दिक्कत नहीं। और भी कोई बचा है? मेरे ख्याल से इतना ही होगा। चलिए अब हम दो दो का रिलेशन देख लिए, अब हम तीन तीन का रिलेशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे R11 हो जाएगा, इसको में 4 5 4 6 और 5 5। क्लियर है? उसी तरह से R12 हो जाएगा, ये और ये 4 5 4 6 5 6, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसी तरह से ये और ये हो जाएगा 4 6 5 5 और 5 6, और भी होगा तीन और है तो कहाँ कहाँ होगा? देखिए 4 5 हो गया, 4 5 4 6 5 5, ठीक है। उसी तरह से ये और ये भी हो गया 4, देखिए ये और ये, फिर ये और ये। क्लियर है? उसके बाद ये और ये, फिर 4 5 4 5 5 5 4 6 और 5 6, ठीक है। उसी तरह से 4 6 5 5 और 5 6। उसके बाद 4 5 हो जाएगा, 4 देखिए ये भी R14 होगा, एक 4 5 5 6 5 5 और 5 6। ये भी होगा, एक और होगा 4 4 5 5 6
5 6 5 6 4 6 4 4 तो हो चुका है। एक और होगा 5 5 5 6 4 6 4 5 4 6 5 5 4 5 4 6 5 6 ये तो हो चुका है। 4 5 4 5 5 5 5 6 ठीक है। और एक कहाँ से लाएं, एक तो और होगा ही, 2 2 4 1 5, इसमें एक और होगा लगता है छोटा वाला में, इसका 4 इसका 6 और इसका 4, एक तो ये पूरा हो जाएगा है कि नहीं। R50 4 5 4 6 5 5 5 6 ये सब हो जाएगा। 4 5 4 6 5 5 और 5 6 ये तो इसका सबसे पूरा है ही। एक कोई और बच रहा है, ठीक है, एक और कोई और बच रहा है। देखिए टोटल यहाँ पे 16 सबसेट है, हमने 15 लिख दिया, तो ये टोटल यहाँ पे एक 16 एक और होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे टोटल रिलेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा वही तो कहे हैं, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। नंबरिंग में गलती कर देते हैं, यहाँ पे 9 यहाँ पे भी 9। चलिए तो टोटल हमारा सबसेट कितना आ गया, 16। टोटल हमारा 16 सबसेट आ गया है, क्लियर है। यानी कि टोटल हमारा कितना रिलेशन देगा, ये जो C क्रॉस D जो है, यहाँ पे C और D दो सेट है, ये टोटल 16 रिलेशन देगा। चलिए कैसे, तो आइए हम यहाँ पे एक बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम एक हम रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। सेट C और सेट D से हम एक रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेट C ले लेते हैं और सेट D लेते हैं विजुअल फॉर्म में। तो विजुअल फॉर्म इस तरह से लिखाता है 4 और 5 और छोटा लेते हैं जगह 4 और 5, उसी तरह से 5 और 6। हम इस दोनों में क्या करेंगे, इस दोनों सेट में हम एक रिलेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रिलेशन। वो कैसा रिलेशन बनाने जा रहे हैं, रिलेशन बनाएंगे हम x और y में। देखिए इसके एलिमेंट C के एलिमेंट को x बोलेंगे और D के एलिमेंट को y बोलेंगे। जो पहले रहेगा उसका x का एलिमेंट और जो बाद में रहेगा उधर D का एलिमेंट, यानी कि 4x का एलिमेंट हो जाएगा और 5D का एलिमेंट, 4x का एलिमेंट और 5D का एलिमेंट। क्लियर है। देखिए 4 5, तो 4 5, देखिए 4 क्या हो गया x और y, 5 क्या हो गया y। देखिए 4 C का एलिमेंट और यहाँ पे 5 D का एलिमेंट, ठीक है। तो उसी तरह से ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। क्लियर है। तो हम रिलेशन बनाएंगे x y में सच डैट, एक ऐसा रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू y। मतलब हम ऐसा रिलेशन बना रहे हैं जो x जो है y से छोटा और बराबर है। एक ऐसा रिलेशन हम बनाएंगे जो x जो है y से छोटा और बराबर है। तो देखिए ये x का एलिमेंट है और ये y का एलिमेंट है, तो x लेस देन इक्वल टू y। देखिए 4 है और ये 5 है, तो 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो ये दोनों में रिलेशन बनेगा। उस तरह से यहाँ पे इक्वल टू का भी बोला है, तो 5 और 5 इसमें भी एक रिलेशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो 4 छोटा है और 6 बड़ा है, तो इसमें भी एक रिलेशन बनेगा। उसी तरह से 5 छोटा है और 6 बड़ा है, तो इसमें भी एक रिलेशन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा रिलेशन कौन कौन आया, यहाँ पे रिलेशन क्या आया 4 5, पहले तो 4 5 था, उसी तरह से 4 6, उसी तरह से 5 5, फिर 5 6। देखिए तो ये एक रिलेशन बना। सेट C और सेट D से एक हम रिलेशन बनाए। कैसा रिलेशन बनाए, x लेस देन इक्वल टू y। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो रिलेशन है C क्रॉस D का,
सबसेट में से ही किसी में से आया है, सी क्रॉस डी के सबसेट में से ही आया है। अब हम चेक करते हैं, देखते हैं कहाँ है। देखिए इसमें टोटल कितना रिलेशन है, 1 2 3 4 रिलेशन है, तो 4 वाला यही ना है। देखिए तो 4 वाला यही है, तो देखिए ये रिलेशन ये सबसेट है कि नहीं है, ये सी क्रॉस डी का सबसेट है या नहीं है। देखिए 4 5 4 5 4 6 4 6 5 5 5 5 और 5 6 5 6, तो सी और डी में टोटल 16 रिलेशन बनेगा। ठीक है, इस तरह से, उस तरह से आप कोई भी नंबर ले लीजिए। ठीक है, आप इस सी और डी में रिलेशन बनाइएगा तो वो सी क्रॉस डी का ही सबसेट रहेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रिलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो ये तो पहला से रिलेशन बनाए थे, और हम दूसरा चीज लेते हैं। ठीक है, चलिए पिछला बार हम लिए थे, क्या लिए थे रिलेशन, एक्स वाई में रिलेशन बनाए थे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे एक्स बिलोंग कहाँ से करेगा, सी से, एंड वाई कहाँ से बिलोंग करेगा, डी से। अब हमको रिलेशन कैसा बनाना है, हमको रिलेशन बनाना है y लेस देन इक्वल टू एक्स। अब क्या है, y जो है लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे अगर हम सेट सी ले लें, क्या सेट सी में क्या है 4 5, और सेट डी में क्या है 5 6। तो चलिए दोनों में हमको एक रिलेशन बनाना है, ये सी है और ये डी है। तो देखिए सी वाला एक्स का एलिमेंट कहलाएगा और डी वाला वाई का एलिमेंट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा वो तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट से पता चला। 4 5, देखिए 4 5, देखिए 4 इस सी का एलिमेंट और 5 डी का एलिमेंट, उस तरह से 5 5। तो देखिए यहाँ पे 5 5 आया ना, 5 6। तो देखिए ये जो है इसको हम x का एलिमेंट कहेंगे, इसको y, x का एलिमेंट y का एलिमेंट, x का एलिमेंट y का एलिमेंट, x का एलिमेंट y का एलिमेंट। क्लियर है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम कैसा रिलेशन बना रहे हैं, y लेस देन इक्वल टू एक्स, y लेस देन इक्वल टू एक्स, मतलब ये y जो है x से छोटा और बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वैसा रिलेशन कौन सा है, देखिए यहाँ पे 4 क्या है, छोटा है, लेकिन 4 को क्या लेना है, बड़ा लेना है या बराबर। तो ये तो इससे होगा नहीं होगा, यहाँ पे y बड़ा हो गया और x छोटा हो गया, तो ये रिलेशन नहीं होगा। अब हम 4 और 6 में देखते हैं, तो 4 छोटा है और यहाँ पे 6 क्या है, बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। हमको x बड़ा लेना है, लेकिन यहाँ पे 4 x का एलिमेंट है तो ये छोटा है लेकिन ये बड़ा है। अब हम 5 5 में देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या है y लेस देन इक्वल टू, देखिए 5 x का एलिमेंट है और y भी x का एलिमेंट है, तो ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से 5 और 6, ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, लेकिन हमको x को बड़ा लेना है और y को छोटा लेना है, लेकिन है नहीं, तो एक ही एलिमेंट आया, कौन 5 5। देखिए तो ये रिलेशन 5 5 जो है, एक हम रिलेशन निकाले सी और डी में, जो ये रिलेशन आया जो किसका सबसेट है, देखिए यहाँ पे रिलेशन 4 सी क्रॉस डी का ही रिलेशन है। ये जो हम रिलेशन निकाले वो सी क्रॉस डी का ही सबसेट है, यहाँ पे देखिए, है कि नहीं। उसी तरह से आप सी और डी में आपको जितना भी रिलेशन निकालना है 16 से ज्यादा रिलेशन नहीं आएगा, और जो भी रिलेशन आएगा वो सब इसी में से आएगा। ठीक है, तो आपको जो रिलेशन लेना है वो आप ले लीजिए। चलिए एक और रिलेशन लेते हैं इसी में से। चलिए इस बार हम ऐसा रिलेशन लेते हैं, और रिलेशन एक्स वाई में हमको लेना है सच दैट, देखिए x बिलोंग टू सी और y बिलोंग्स टू डी। क्लियर है, और कैसा रिलेशन लेना है, x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर क्या ले लें हम, x माइनस, यहाँ पे y माइनस एक्स बराबर हम ले लेते हैं y माइनस एक्स बराबर 1। ठीक है, एक ऐसा हम रिलेशन ले रहे हैं जो y में से x को घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्या है रिलेशन 4 और 5 है, और यहाँ पे एक सेट क्या है 5 और 6 है। तो ये सेट सी है और ये सेट डी है, ये दोनों में हमको एक रिलेशन निकालना है। दोनों में हमको क्या करना है, एक रिलेशन निकालना है। तो चलिए रिलेशन निकालते हैं। कैसा रिलेशन निकालना है, y माइनस एक्स बराबर 1, मतलब y में से y को x से घटाएंगे तो 1 आना चाहिए। तो वो कैसा, वो कौन कौन रिलेशन है जरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 में से देखिए ये y का एलिमेंट है, यानी कि 5 माइनस 4 बराबर 1, तो ये एक एलिमेंट हो जाएगा। उसी तरह से 4 और 6,
तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पे 5 को देखें तो 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये देखिए 5 और 6 यहाँ पे हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो रिलेशन आया, पहला 4 और 5 और दूसरा क्या है 4 और 6। देखिए रिलेशन आ गया। तो ये रिलेशन जो आया वो किसका सबसेट है, C क्रॉस D का ही सबसेट है। कहाँ पे है 4 और 5 और 5 और 6। देखिए 4 और 5 और 5 और 6। तो ये रिलेशन जो है C क्रॉस D, C और D में जो रिलेशन बना, कैसा रिलेशन बनाए थे y माइनस एक्स बराबर 1, जो ये रिलेशन आया वो C क्रॉस D का ही सबसेट है। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे C और D में हम कितना भी सबसेट ले ले और कितना भी रिलेशन ले ले, 16 से ज्यादा रिलेशन नहीं आएगा। वो सब रिलेशन कहाँ से कितना है, यही रिलेशन आएगा, ठीक है। आपको जो रिलेशन लेना है वो ले लीजिए, लेकिन इससे ज्यादा रिलेशन नहीं बनेगा। क्लियर है। तो आपको पता चला कि रिलेशन अगर हमको C और D में पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा, तो जितना सबसेट होगा उतना ही टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए सबसेट क्या था 2 के पावर 4, यानी कि टोटल 16 सबसेट, यानी कि टोटल 16 रिलेशन। क्लियर है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो रिलेशन समझ में आ गया। अब हम इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और रिलेशन का जितना भी टाइप है वो हर टाइप को हम एक एक करके समझेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो चलो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में हम समझने वाले हैं। क्लियर है। तो चलो टाइप्स ऑफ रिलेशन समझने से पहले देखेंगे कि कितना इसका टाइप्स है। तो पहला इसका जो होता है आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है। फिर इसका होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर होता है सिमेट्रिक रिलेशन। फिर होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है। इसका टोटल 4 टाइप्स है। ये सारा टाइप्स को हम क्या करेंगे एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो चलो इसको हम शुरुआत करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी रिलेशन क्या करेंगे समझेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है। चलिए तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या करेंगे हम समझेंगे। तो आइडेंटिटी रिलेशन समझने के लिए हम एक सेट लेंगे। क्या ले लेंगे, एक सेट लेंगे और उस सेट में हम क्या करेंगे रिलेशन बनाएंगे। ठीक है। एक सेट ले लेंगे और उस सेट में एक हम रिलेशन बनाएंगे। ठीक है। और हम देखेंगे कि जो रिलेशन बना वो आइडेंटिटी होगा या फिर रिफ्लेक्सिव होगा या फिर ट्रांजिटिव होगा या फिर सिमेट्रिक होगा। तो आइए हम देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी रिलेशन। तो एक सेट हम ए ले लेते हैं, ए सेट ले लेते हैं। ठीक है। 1 2 3। क्लियर है। 1 2 और 3 हम एक सेट ले लिए। अब हम समझेंगे कि ये आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा। तो चलिए हम पहले रिलेशन लेते हैं एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन लेंगे। ठीक है। एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन लेंगे जो कि सच दैट, देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए करेगा और y बिलोंग्स टू भी ए ही करेगा, क्योंकि हम एक ही सेट ले रहे हैं। ठीक है। x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू भी ए। ठीक है। ऐसा रिलेशन लेंगे एंड x माइनस वाई बराबर 0। मतलब एक हम ऐसा सेट बनाने वाले हैं, एक ऐसा रिलेशन लेने वाले हैं जो x माइनस वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो चलिए हम रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन कैसे बनाने के लिए बोले थे, देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू ए करेगा, यानी कि एक ही सेट है। तो यहाँ पे एक ये सेट हो जाएगा a और इधर भी a सेट ही लेंगे हम। ठीक है। इसमें क्या है 1 2 3, 1 2 और ये 3। क्लियर है। तो ये ऐसा सेट है। क्लियर है। ये ऐसा सेट है और ये a टू a में हमको ऐसा रिलेशन बनाना है, a टू a में ऐसा रिलेशन बनाना है
कि x माइनस वाई बराबर क्या हो जाए 0। देखिए तो ये x है, तो देखिए x बिलोंग्स टू a, मतलब x है तो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a सेट से, और ये क्या हो जाएगा y, तो y कहाँ, y से y में क्या है 1 2 3 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, a में ही बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और हमको रिलेशन कैसा लेना है, x माइनस वाई बराबर 0। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ऐसा रिलेशन बनाना है जो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए। तो देखो x का एलिमेंट और ये भी x का एलिमेंट, तो इस ये और ये इसमें से हम अगर रिलेशन बनाते हैं तो 1 माइनस 1 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर हम 2 माइनस 1 करें तो 0 होगा, नहीं होगा, माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरह से 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखो खुद को खुद से घटाएंगे तब जाकर के ये 0 होगा, अदरवाइज 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो रिलेशन क्या बना, रिलेशन बना 1 1 2 2 और 3 3। देखो यही हमारा क्या हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, खुद को मार रहा है। देखो 1 क्या कर रहा है 1 को मार रहा है, 2 क्या कर रहा है 2 को मार रहा है, 3 क्या कर रहा है 3 को मार रहा है, मतलब ये खुद को खुद से मारेगा, मर्डर कर देगा, ठीक है, नहीं सुसाइड कर लेगा। मर्डर तो दूसरा करता है, तो कोई सुसाइड कर रहा है, क्या कर रहा है सुसाइड, खुद को खुद में क्या कर रहा है खुद से जान दे रहा है, तो ये सुसाइड कर रहा है, ये भी सुसाइड कर रहा है, ये भी सुसाइड कर रहा है। तो देखो यहाँ पे 1 1 2 2 और 3 3 क्या हो गया, सब एक दूसरे का क्या कर रहा है सुसाइड कर रहा है, खुद सुसाइड कर रहा है। तो जब सुसाइड करेगा 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 से 3 से, तो क्या हो जाएगा, इसी को बोलेंगे हम आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है, आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आया कि सुसाइड करेगा मतलब खुद को खुद में मारेगा, है कि नहीं। देखो यहाँ पे खुद में क्या कर रहा है, मार रहा है, ये भी एक एलिमेंट है और ये भी एक एलिमेंट है, खुद को खुद से मार रहा है, ठीक है। तो सुसाइड कर लिया तो क्या हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है, तो आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आया। चलिए एक और हम रिलेशन लेते हैं, बनाते हैं, उससे क्या करेंगे हम समझने का ट्राई करेंगे। उसी तरह से हम एक और सेट लेते हैं ए, ठीक है, 1 2 3 4 10 तक, ठीक है। और एक हम ऐसा सेट बनाएंगे, ठीक है, एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे एक्स वाई में सच दैट, ये सिंबल का क्या नाम है सच दैट, ठीक है, जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं हम लोग सच दैट। सच दैट का मतलब ताकि। क्लियर है, चलिए एक ऐसा रिलेशन हम बनाएंगे एक्स वाई में, एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे ताकि एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ठीक है, एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जहां पे एक्स स्क्वायर जो है वो वाई के बराबर हो जाएगा। चलिए तो हम रिलेशन बनाते हैं, यहाँ पे देखिए 1 से 10 तक लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए ये भी ए सेट है और ये भी ए सेट है, और दोनों में हमको क्या करना है रिलेशन बनाना है, दोनों में हमको रिलेशन बनाना है। कैसा रिलेशन बनाना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, मतलब हम एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो वैसा हमको रिलेशन बनाना है। तो चलिए देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये एक रिलेशन बनेगा। चलिए हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगा। उसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, लेकिन 16 तो इधर है नहीं, तो बताइए इसके अलावा और कोई सेट बनेगा, नहीं बनेगा, तो यहाँ पे सॉरी रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे रिलेशन क्या क्या बना, यहाँ पे रिलेशन बना 1 1 2, किससे बन गया 2 बन गया 4 से, और 3 बन गया 9 से। तो देखिए यहाँ पे ये तो खुद में खुद को सुसाइड कर लिया, लेकिन 2 जो है 4 से जाके मिल गया, और 3 जो है 9 से जाके मिल गया। लेकिन यहाँ पे 2 को 2 से सुसाइड करना था और 3 को 3 से सुसाइड करना था, लेकिन यहाँ पे ये तो हुआ नहीं। तो देखिए ये नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, सिर्फ ये हुआ है, ठीक है, मतलब ये सुसाइड 1 सुसाइड कर लिया है, 2 सुसाइड नहीं किया है, ना 3 सुसाइड किया है। देखिए तो सबको सुसाइड करना चाहिए था, ठीक है, 1 को सुसाइड करना चाहिए था, 2 को, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस तरह से रहता तो ये क्या हो जाता आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये तो सुसाइड कर लिया है, लेकिन 2 4 नहीं सुसाइड किया, 3 3 और 9 3 सुसाइड नहीं किया है, 4 2 भी सुसाइड नहीं किया है।
तो ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आया? मतलब कि ये खुद में क्या करेगा, सुसाइड करेगा, तब जाकर के ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? चलिए और एग्जांपल हम लेते हैं आइडेंटिटी रिलेशन समझने के लिए। यहाँ पे एक सेट ए फिर से ले लेते हैं, इस बार हम लेते हैं जीरो से लेते हैं, ठीक है, 0 1 2 3, इस बार हम लेते हैं 10 तक। कहाँ तक लेते हैं? 10 तक, ठीक है। तो देखिए आइडेंटिटी रिलेशन हम क्या बोले थे कि यहाँ पे मान लीजिए कि ए सेट है और 1 2 3, ठीक है, ये सेट है और आइडेंटिटी रिलेशन जो है खुद में खुद को क्या करेगा, सुसाइड करेगा, ठीक है, खुद में खुद को सुसाइड करेगा, 1 को 1 से, 2 को 2 से और 3 को 3 से। तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। चलिए अगर नहीं होगा ऐसा तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। तो चलो एक हम रिलेशन बनाते हैं। कैसा रिलेशन बनाते हैं, एक्स वाई सच दैट, यहाँ पे ऐसा रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, एक्स माइनस 2y बराबर 0। क्लियर है? एंड x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू भी a से ही करेगा। तो चलो यहाँ पे हम रिलेशन बनाएंगे, थोड़ा बड़ा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए ये ए सेट है और ये भी ए सेट है और ये भी ए सेट है, और इस दोनों में क्या करना है, हमको एक रिलेशन बनाना है। कैसा रिलेशन बनाना है, x माइनस 2y बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 1 लेते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो हमको y क्या लेना पड़ेगा, अगर हम 1 लेते हैं तो y कुछ ऐसा लेंगे ही नहीं कि ये 0 हो जाएगा, 1/2 लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इसमें तो 1/2 है नहीं, यहाँ पे x 1 है तो यहाँ पे भी एक रहेगा था ना, 1 और 1 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x है तो y हमको क्या लेना पड़ेगा, 1/2, तब ना 2 और 2 कटेगा तो 1 इधर भी 1 इधर भी, तो 0 हो जाएगा। तो 1 का रिलेशन तो 1 के साथ किसी के साथ नहीं बनेगा। चलो अब हम क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 2। तो चलो देखो यहाँ पे 2 है तो अगर हम y1 ले ले तो क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, 2 × 1 बराबर 0, तो ये इसके साथ रिलेशन में आ जाएगा। उसी तरह से 3, और इधर इधर कितना होना चाहिए, इधर भी, इधर 3 है तो यहाँ पे 3 होगा, लेकिन अगर हम 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4, तो ऐसा होगा नहीं। देखो 4 और 2 में रिलेशन बनेगा। क्लियर है? उसी तरह से 6 में 3 से रिलेशन बनेगा, उसी तरह से 8 में 4 से बनेगा, और 10 में 5 से बनेगा, उसके अलावा किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पे रिलेशन क्या आया, यहाँ पे रिलेशन आया 2 1 4 2 6 3 8 4 और 10 5। इसके अलावा कोई रिलेशन बना ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे खुद में खुद को सुसाइड नहीं किया है, 2 1 के साथ आ गया, 4 2 के साथ, 6 3 के साथ, 4 8 4 के साथ, 10 5 के साथ, लेकिन यहाँ पे 1 1 के साथ, 2 2 के साथ और 3 3 के साथ सुसाइड करता तब ना, तो ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन ये नहीं होगा। क्लियर है? तो आइडेंटिटी रिलेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब तक ये 1 1 में, 2 2 में और 3 3 में सुसाइड नहीं करेगा तब तक वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है? चलो तो ये सब क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हमने आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में जाना था, और इस क्लास में हम जानेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? चलिए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे रिलेशन है, तो यानी कि हम चलिए एक सेट ए लेते हैं और एक सेट ए ही ले लेते हैं। ठीक है, और इस दोनों में हम क्या करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7,
जब ए जो है इससे रिलेटेड रहेगा, 2 जो है इससे रिलेटेड रहेगा, 3 इसके साथ रिलेशन बनाएगा, 4 4 के साथ, 5 5 के साथ, 6 6 के साथ, 7 7 के साथ, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये खुद के साथ रिलेशन बनाएगा, ये मस्ट होना चाहिए। मतलब देखो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे का सुसाइड कर रहा है, मतलब एक को तीर मार रहा है, 2 को तीर मार रहा है, 3 को तीर मार रहा है, 4 को, 5 को, 6 को और 7 को, मतलब खुद को क्या कर रहा है, खुद को मार रहा है, खुद से खुद को मार रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, सुसाइड कर लिया, सुसाइड ना किया, खुद को खुद मार रहा है, तो क्या कर रहा है, सुसाइड कर रहा है, लेकिन ये मर्डर भी कर देगा। क्या करेगा, सुसाइड का मतलब क्या होता है, खुद को खुद से मारना, मर्डर का मतलब क्या होता है, दूसरे को मारना। तो देखो यहाँ पे 1 जो है, यहाँ पे 2 को भी क्या कर सकता है, मार सकता है, 2 जो है 3 को भी मार सकता है, 3 जो है 4 को भी, 4 जो है 5 को भी, और 6 जो है 7 को भी मार सकता है, 6 जो है 1 को भी मार सकता है, 5 जो है 2 को मार सकता है, और 2 जो है 6 को भी मार सकता है। मतलब सुसाइड तो कंपल्सरी है, लेकिन मर्डर भी जरूरी है। देखो मर्डर अगर होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन सुसाइड कंपल्सरी है। तो यहाँ पे अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो 1 1 के साथ सुसाइड करेगा, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, 5 5 के साथ, 6 6 के साथ और 7 7 के साथ। देखो सब एक दूसरे का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, सॉरी सुसाइड कर दिया। मर्डर भी हो सकता है, 1 7 को मर्डर करेगा, 2 6 का मर्डर करेगा, 3 5 को मर्डर करेगा, ठीक है। उसका सवाल बहुत सारा बनेगा। तो देखिए ये मस्ट है, ठीक है, ये सातों जो है ये मस्ट है, ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जरूरी है, ठीक है। तब जाकर ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर इसमें से एक भी गायब हो जाएगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये जरूरी है, और अगर ये सब ही है तो है भी तो ऊपर भी, नहीं भी है तब पर भी क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। क्लियर है, तो ये होना जरूरी है। सुसाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मर्डर ऑप्शनल है, मर्डर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है, चलो तो एक हम रिलेशन बनाते हैं और हम चेक करते हैं कि वो रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव समझ में आया, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के थ्रू और भी अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। चलो तो यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। और हम एक रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। कैसा रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, ऐसा रिलेशन बनाना चाह रहे हैं एक्स और वाई में, सच दैट x माइनस वाई बराबर 0 एंड x लेस देन इक्वल टू वाई। क्लियर है, मतलब कि x माइनस वाई बराबर 0 होना चाहिए और x जो है वो लेस देन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू वाई, मतलब x के बराबर भी होना चाहिए और x छोटा भी होना चाहिए y से। ऐसा सेट हमको बनाना है। तो चलिए यहाँ पे हम सेट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है हमको, और यहाँ पे एंड x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू भी a ही से, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे a से a में बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन बनाना है a से a तक, 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए कैसा रिलेशन बनाना है हमको, x माइनस वाई बराबर 0। तो देखिए x माइनस वाई बराबर 0 होगा तो यहाँ पे 1 को 1 से बनाना पड़ेगा तब ना, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 4 माइनस 4 5 माइनस 5 6 माइनस 6 और 7 माइनस 7। तो देखिए खुद को खुद से क्या कर दिया, मर्डर कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, x लेस देन इक्वल टू वाई, तो x क्या होना चाहिए, y से छोटा होना चाहिए। तो देखिए 1 करेगा 2 से, फिर 1 करेगा 3 से, 4 से, 5 से, 6 से और 7 से, और सबसे ये भी हो जाएगा। फिर 2 करेगा 3 से, 2 2 2 से किया ही बराबर और लेस देन इक्वल टू, तो 2 2 से किया, फिर 3 से किया, 4 4 से किया, सॉरी 2 करेगा 3 से, 2 करेगा 3 से तब ना लेस देन इक्वल टू, तो बाय क्या हो गया, बड़ा हो गया और 2 क्या हो गया, छोटा। फिर 3 करेगा 4 से, फिर 4 करेगा 5 से, 5 करेगा 6 से और 6 करेगा 7 से। उसी तरह से फिर 4 5 से, फिर
इस तरह से क्या करेगा, 2 3 से, 2 4 से, 2 5 से, 2 6 से और 2 7 से। तो चलिए देखिए कितना रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे 1 1 बना, 2 2 बना, 3 3 बना, है कि नहीं, 4 4 बना, 5 5 बना, और 6 6 बना, और 7 7 बना। और क्या बना, यहाँ पे 1 2 भी बना, 1 2, फिर 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, ये भी बना। फिर 2 3 बनेगा, 2 2 तो यहाँ पे बन गया है, फिर 2 4 बनेगा, 2 5 बनेगा, 2 6 बनेगा, 2 7 बनेगा। उसी तरह से 3 4 बनेगा, 3 5 बनेगा, 3 6 बनेगा, और 3 7 बनेगा। क्लियर है। उसी तरह से 4 5 बनेगा, 4 6 बनेगा, 4 7 बनेगा। क्लियर है। उसी तरह से 5 6 बनेगा, और 6 7 बनेगा, और फिर कुछ नहीं बनेगा। तो टोटल इतना रिलेशन बनेगा। देखो तो यहाँ पे देखो, ये खुद को मर्डर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। टोटल 7 एलिमेंट है, तो सब एक दूसरे का मर्डर कर रहा है। ठीक है। तो सुसाइड तो हो ही रहा है, मर्डर भी हो रहा है, सॉरी सुसाइड तो हो ही रहा है, मर्डर भी हो रहा है। 1 2 को कर रहा है, 1 3 1 4 1 5। देखो ये सब क्या हो गया, ये सब मर्डर हो गया। मर्डर मतलब सुसाइड हुआ फिर मर्डर भी हुआ। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो दिक्कत, ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आई होप आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4, कहाँ तक, 10 तक। ठीक है। और एक ऐसा रिलेशन बना रहे हैं, रिलेशन ऐसा बना रहे हैं, ठीक है ना, एक्स वाई सच दैट x लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसमें एंड x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू भी b। तो क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ए से ए में क्या करना है, हमको रिलेशन बनाना है। कैसा रिलेशन बनाना है, एक्स यहाँ पे इक्वल टू नहीं, एक्स बराबर वाई स्क्वायर। ठीक है। ऐसा रिलेशन हमको बनाना है, एक्स बराबर वाई स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे एक्स बराबर वाई स्क्वायर, तो 1 1 को क्या कर रहा है, मर्डर कर रहा है। उसी तरह से 2, अगर यहाँ पे 2 लेते हैं तो 2 यहाँ पे होगा नहीं, 1/2 लेना पड़ेगा, जो होगा नहीं। नहीं, यहाँ पे अगर हम 4 लेते हैं तो 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 9 लेते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके आगे तो हमको लेना ही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 लेंगे तो ना, एक 2 का, यहाँ पे y है 2, 2 का स्क्वायर 4, और इधर भी 4, तो 4 और 4 दोनों बराबर। उस वजह से यहाँ पे 9 है तो 3 लेंगे, तो 3 का स्क्वायर और y। तो देखो ये हो गया। तो रिलेशन क्या क्या बना, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं है। 1 है, 4 और 2 है, 9 और 3 है, उसके बाद कोई रिलेशन ही नहीं है। देखो यहाँ पे 1 ही एक खुद को क्या कर रहा है, मर्डर कर रहा है, लेकिन सबको मर्डर करना है ना। सब एक दूसरे को क्या करेगा, मर्डर करेगा, सॉरी सब एक दूसरे को क्या करेगा, सुसाइड करेगा। सब एक दूसरे में सुसाइड करेगा, तब जाकर के क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। देखो ये रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सुसाइड वाला जरूरी है। ठीक है। मतलब 1 को 1 से, 2 को 2 से, इस तरह से 4 5 6 7 एक दूसरे को क्या करेगा, सुसाइड करेगा, तब जाकर के क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। लेकिन ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है। तो आई होप आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है।